संतों ने आहार पर विशेष ध्यान दिया। उनका मत था स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो अन्न शुद्धि आवश्यक है। हमारे यहाँ लोग कहा करते हैं कि मन सच्चा तो कठौती में गंगा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये मन सच्चा होगा कैसे। भागवत शास्त्र बताता है कि मन सच्चा कैसे होगा। प्रथम मातृशुद्धि, द्वितीय पितृशुद्धि, तृतीय जन्म शुद्धि, चतुर्थ अन्न शुद्धि और पंचम मन शुद्धि। 5 अवस्था में मन शुद्धि को बांटा गया है। अगर माता शुद्ध विचार की हैं, पिता भी शुद्ध विचार के हैं, तो उनकी संतानें शुद्ध जन्म लेंगी। शुद्ध जन्म वाली संतान को अगर पिता परिश्रम करके सच्चाई पर रहते हुए कमाए और माता अगर स्नान करके भागवत स्मरण करते हुए भोज्य पदार्थ बनाए, तो वो भोजन परिवार के जो सदस्य आहार के रूप में लेंगे, उनका मन शुद्धि संभव है। लेकिन मां हमारी किस विचार की हैं, ये तो मेरे बस में नहीं है। पिता हमारे किस विचार के हैं, ये भी मेरे बस में नहीं है। मेरा जन्म इस धरती पर कैसे हुआ, ये भी हमारे बस की बात नहीं है। तो 5 में 3 तो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन चौथा जो अन्न शुद्धि है, ये मेरे बस की बात है। अन्न शुद्धि का प्रभाव बिहार में एक छठ पर्व होता है, उसमें लोग अनुभव करते हैं। माताएं स्नान करके भगवान का भजन करते हुए आहार को बनाती है। वो आहार कितना स्वादिष्ट होता है, बिहारवासी अच्छी तरह जानते हैं। अगर उसी भाव में माताएं आहार को प्रतिदिन बनाएं, स्नान करके भगवान का स्मरण करते हुए, तो उसी ढंग के भोज्य पदार्थ तैयार होंगे जैसे छठ में हुआ करता है। तो हमारे परिवार के सभी सदस्यों का मन शुद्ध होगा। लेकिन इस समय तो प्रचलन है कि खाना कैसा भी हो मुफ्त में मिल जाए, कम परिश्रम में मिल जाए, उसके लिए कोई विशेष कार्य न करना पड़े, वही खाना लोग पसंद कर रहे हैं। इसका अवसर थोड़ा मैं बताना चाहता हूं कि जो भोज्य पदार्थ हम आहार के रूप में लेते हैं, वो भी पंचभूत तत्वों से बना होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो अगर वो आहार सही होता है, तो उसमें जो पृथ्वी तत्व है, वो हमको उसका गुण प्राप्त होता है। जैसे हर एक तत्वों को गुण और दोष दोनों होते हैं। तो अगर आहार हमारा सही होता है, तो उन तत्वों के गुण हमको
प्रभावित करते हैं। और आहार अगर सही नहीं रहता है तो उन तत्वों के दोष हमको प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप ले लें, पृथ्वी तत्व का गुण होता है संतोष, धैर्य, विश्वास और त्याग। तो अगर जो भोज्य पदार्थ मैं ग्रहण कर रहा हूं उसमें जो पृथ्वी तत्व की मात्रा है वो अगर आहार सही है हमारा तो संतोष, धैर्य, विश्वास, त्याग की भावना बढ़ाएगा। लेकिन अगर वो भोज्य पदार्थ शुद्ध नहीं है, अच्छी कमीनी नहीं की गई है, अच्छे ढंग से बनाए नहीं गए हैं, तो उसके दोष हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, हमारी मानसिक स्थिति गड़बड़ाते हैं। जैसे असंतोष, अधैर्य, स्वार्थ, ये सब अवगुण हैं पृथ्वी तत्व के, तो वो उजागर हो जाते हैं। तो वही भोज्य पदार्थ खाने पर उसके गुण उजागर होते हैं और वही अशुद्ध रूप में आहार लेने पर उसके दोष उजागर होते हैं। भोज्य पदार्थ तो एक ही है, उसके गुण दोष हैं, तो गुण की संख्या बढ़ती है या दोष की संख्या बढ़ती है। जैसे जल तत्व का गुण है प्रेम, तो नफरत भी उसकी अवगुणता है। तो अगर ऐसा किया जाए तो उसके अवगुण बढ़ेंगे और नहीं तो गुण बढ़ेंगे। तो मन सच्चा होने के लिए अन्न शुद्धि से हम ध्यान देंगे। अगर अन्न शुद्ध है, सच्ची कमीनी है और माताएं स्नान करके अच्छे भाव में रहते हुए भोज पदार्थ बनाई हैं, तो निश्चित रूप से समय के अनुसार मन शुद्ध होगा। लेकिन अगर माता शुद्ध विचार के नहीं है, पिता भी शुद्ध विचार के नहीं है, हमारे जन्म भी शुद्ध नहीं हुए हैं, तो थोड़ा समय लगेंगे। लेकिन अन्न शुद्धि से अगर यही क्रिया मैं प्रारंभ करूं तो एक दिन न एक दिन मन हमारा शुद्ध हो जाएगा। और मन शुद्ध हो जाएगा तो उस बालक के लिए कठौती में गंगा है। लेकिन कितनी लंबी यात्रा है आप समझ सकते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं इस पर ध्यान दें, खूब कमाओ, खूब खाओ और खूब खिलाओ। इस सिद्धांत को रखते हुए हम लोग आगे बढ़ें और लोगों को इसमें शरीक करें। कोई अगर मुफ्त में भोजन दे तो कम खाएं। यहाँ तो उल्टा हो गया है, मुफ्त में मिलेगा तो ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे तो विकृतियाँ ज़्यादा बढ़ेंगी। इसलिए मुफ्त का कोई चीज़ है तो सोच समझ कर खाएं।